डियर स्टूडेंट, आज हम BA लेंथेनाइड तत्वों की रसायन केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि BSc पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। बच्चों, पूर्व की क्लासों में आप पढ़ चुके हैं कि जो हमने डी ब्लॉक की केमिस्ट्री पढ़ी थी, उस डी ब्लॉक की केमिस्ट्री में जो 5D सीरीज के एलिमेंट्स थे, लेंथेनम 57, उसके बाद में हैफेनियम 72 आया था। तो इस लेंथेनम और हैफेनियम के मध्य में जो 14 एलिमेंट हैं वो F ब्लॉक 4F सीरीज के अंदर आते हैं। F ब्लॉक एलिमेंट है जिनको हम लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स कहते हैं, या वो लेंथेनम सीरीज के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन है हम 5D के अंदर, लेंथेनम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो उसमें 5D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। देन उसके बाद में 6s2 में 2 इलेक्ट्रॉन भरे थे, और उसके बाद में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है लेंथेनम के बाद में जो 14 एलिमेंट है वो 4F में इलेक्ट्रॉन 4F के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और हैफेनियम से लेकर के जो है हम हैफेनियम तत्व से लेकर के जो लेंथेनम के बाद में जो है हम सीरियम से लेकर के और एल्यू तक जो 14 एलिमेंट्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। मतलब 4F1 से लेकर के जो है 4F14 तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे जाएंगे। और ये चूँकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 4F कक्षक में भर रहे हैं, इसलिए इन तत्वों को हम बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स। और चूँकि ये लेंथेनम तत्व के बाद में आ रहे हैं, इसलिए इन तत्वों को हम बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स। चूँकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 4F कक्षक है, वो F कक्षक से भी अंदर वाली कक्षक है। 4F जो कक्षक है वो D कक्षक से भी अंदर वाली कक्षक है, इसलिए हम इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो N-2F, N-1D और NS2, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कहने का मतलब सबसे बाह्यतम S कक्षक, उसके अंदर D कक्षक, और उसके अंदर भी कौन सी कक्षक है हमारी F कक्षक, इसलिए इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये बच्चों जो है ये इनको रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है नेचर के अंदर बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। नेचर में जो सॉइल्स के अंदर ये ऑक्साइड्स है और ऑक्साइड के रूप में मोस्टली मिलते हैं, लेकिन कम मिलते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और इनको हम जो है एलएन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ आजकल इनको एलएन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स इनको क्या कहते हैं, लेंथेनॉन्स भी कहा जाता है। तो ये लेंथेनाइड तत्वों का एक जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम यहाँ पर क्या है कि इन लेंथेनाइड तत्वों की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हम पढ़ेंगे, और वो जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है हम बहुत सारी प्रॉपर्टी, जैसे हमने 3D 4D और 5D की केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो उसमें भी हमने जैसे उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी थी, उनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस पढ़ी थी, उनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना। उनके अंदर जो है ये सब चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ी थी। डिटो हम यहाँ पर भी इस लेंथेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह, तो यहाँ पर भी हम जो है लेंथेनाइड तत्वों की प्रॉपर्टीज़ या उनके गुण या उनकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें 1 बाय 1 यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम लेंगे। तो सबसे पहले हम आज जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो लेंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ये पूर्व में भी मैंने बताया है कि किसी भी तत्व की जो प्रॉपर्टी है वो 2 चीज़ों पर मोस्टली निर्भर करती है। एक उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा उसकी एटॉमिक या आयनिक रेडियस या उसका साइज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं लेंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, लेंथेनाइड तत्वों जो है सीरीज के अंदर जो हमारे तत्व हैं वो लेंथेनम 57 के बाद में हमारा जो 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70, 71, है ना। ये जो तत्व है ये, और उसके बाद में 5D में हैफेनियम 72 आता है। तो ये जो तत्व है, इन तत्वों के सबसे पहले आपको क्या है, इनके नाम, फिर इनके सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। तो 58 हमारा है सीरियम, 59 हमारा है प्रीसोडाइनियम,
और 60 हमारा है नियोडाइनियम, और 61 है प्रोमीथियम, और 62 है समेरियम, 63 है यूरोपियम, 64 है गैलोडीनियम, और 65 है टर्बियम, 67 है हमारा होलियम, 68 है इर्वियम, 69 है थूलियम, और 70 है यहाँ पर इट्रियम, और 71 है यहाँ पर लूटीशियम। तो ये जो तत्व है, इन तत्वों को आपके नाम, इनके एटॉमिक नंबर और इनके सिंबल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कोई भी हम प्रॉपर्टी यहाँ पर जो पढ़ेंगे तो वो सब, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले आप सीरीज लिखेंगे, इनके नाम लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे और एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है ये सीरीज 4F सीरीज के जो लेंथेनाइड तत्व हैं या लेंथेनाइड सीरीज के जो 14 एलिमेंट्स हैं, इनके सिंबल, इनके नाम और इनके एटॉमिक नंबर आपको बिल्कुल टू द पॉइंट याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हम लेंथेनम जो हमने पढ़ा था वो 5D सीरीज का एलिमेंट है। तो लेंथेनम का हमने जो उसका एटॉमिक नंबर था हमारा 57। तो लेंथेनम का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर लिखा था, वो ये लिखा था जीनॉन जो है जीनॉन 5D1 और 6s2। जीनॉन 54 होता था, है ना। तो इन सब तत्वों के अंदर जो है 4F के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इन सब तत्वों का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जीनॉन इनका कॉमन, जीनॉन 5D1 और 6s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉमन होगा और 4F में 0। जीनॉन के पश्चात जैसे ही हम सीरियम में जाएंगे तो जो हमारा यहाँ पर सीरियम जो एलिमेंट आएगा, उस सीरियम एलिमेंट के अंदर जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 5D में न जा करके किस में जाएगा बच्चों, 4F में, क्योंकि ये किसका है, 4F सीरीज का एलिमेंट्स है, लेंथ F ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो सीरियम का यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होगा सीरियम 58, जीनॉन 4F1 5D1 और 6s2, ठीक है। फिर सीरियम के बाद में हम Pr में जाएंगे जिसका एटॉमिक नंबर 59 है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया वो 4F में जाएगा, तो जीनॉन 4F2 और 5D1 और 6s2, ये भी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। और दूसरा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5D का इलेक्ट्रॉन आप 4F में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जीनॉन 4F3 और 5D0 6s2 इसका विन्यास। नेक्स्ट जो है नियोडीनियम है, जीनॉन 4F4 5D0 6s2, है ना। फिर प्रोमीथियम है 61 है, तो जीनॉन 4F5 और 5D0 6s2। फिर नेक्स्ट आ रहा है समेरियम, तो जीनॉन 4F जो है 6 5D0 एंड 6s2। फिर EU63 में जीनॉन 4F7 और 5D0 6s2। फिर GD आ रहा है यहाँ पर जीनॉन 4F7, और चूंकि 4F7 जो है 5D में एक इलेक्ट्रॉन फिर आ गया 6s2, तो यहाँ पर जो GD है, इस GD में 4F7 दोबारा रिपीट हुआ। क्यों हुआ दोबारा, क्योंकि ये जो है इसकी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए जो डी में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो 4F में आना था वो डी में आ गया, और डी में आने से ये 4F7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए GD के अंदर जीनॉन 4F7 5D1 6s2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिख देते हैं। क्योंकि यहाँ पर 4F और 5D की एनर्जी ऑलमोस्ट समान है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ईजिली उसमें चला जाए। फिर देन अगेन TV आ रहा है यहाँ पर 65 टर्बियम, तो इसमें जीनॉन 4F9 5D0 एंड 6s2। फिर DY आ रहा है जीनॉन 4F10 5D0 6s2। फिर यहाँ पर HO आ रहा है जीनॉन 4F11 5D0 6s2। फिर ER आ रहा है जीनॉन 4F12 5D0 6s2। फिर आ रहा है यहाँ पर TM68 आ रहा था जीनॉन 4F13 5D0 6s2। फिर YB आ रहा है यहाँ पर, तो जीनॉन 4F14 5D0 6s2। और फिर ल्यूटिसिनियम लास्ट आ रहा है 71 जिसका है, तो जीनॉन 4F14 5D1 6s2। 5D1 आ गया यहाँ पर, क्योंकि 4F14 जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 5D के। कहने का मतलब है कि लेंथेनाइड तत्वों का या 4F सीरीज के एलिमेंट्सों का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं
तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, और बाकी इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। बाकी इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरेंगे, 4f कक्षक के अंदर ये इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इस तरीके से लैंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन 4f1 से लेकर के 4f14 तक यहाँ पर भरते हैं। जहाँ पर 4f कक्षक अर्धपूर्ण आ सकती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है 5d में चला जाता है अर्धपूर्ण, क्योंकि हाफ फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है अर्धपूर्ण विन्यास है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होता है, वो वहाँ पर हमने जो है 5d में एक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जैसा कि किस में आया है यहाँ पर जो है एक तो हमारा GD के अंदर आया है और एक हमारा LU के अंदर 4f14 रिपीट हुआ है और 5d में इलेक्ट्रॉन चला गया। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा, चूँकि इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इन सब तत्वों में इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक के अंदर भरते हैं, इसलिए इनको हम 4f ब्लॉक के एलिमेंट या f ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और 4f ब्लॉक सीरीज को दो सीरीज आएगी यहाँ पर, एक 4f और एक 5f भी पढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट आएगी। तो वो तत्व एक्टिनम के बाद में आते हैं इसलिए उनको एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट बोलते हैं। ये तत्व लेंथेनम के बाद में आते हैं, लेंथेनम तत्व के बाद में आते हैं, इसलिए इनको लेंथेनाइड सीरीज के यहाँ पर एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन तत्वों का यहाँ पर देखा। अब दूसरा, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर जो हमारी f कक्षक है वो n-2f है, कहने का मतलब ये आंतरिक कक्षक है। और D जो कक्षक है हमारी n-1d है, तो उससे भी आंतरिक है, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी, मैंने पहले भी आपको रिपीट किया, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी यहाँ पर कहा जाता है। अब देखिए ये लेंथेनाइड सीरीज सारणी दी गई, लेंथेनाइड वो नोट्स में भी दिखाया गया, मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर हम जो है ये जो यहाँ ये तत्व है, इन तत्वों की परमाणु संख्या भी दे रखी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखा और एविडेंस ppm में। तो ये कौन सा तत्व है, वो कहाँ पर कितना मिलता है, तो अगर इनका देखें तो La जो है 18.3 मिल रहा है, यहाँ पर Ce सीरियम जो है 46.1 बन रहा है, यहाँ पर Pr है 5.5 है, Na 23.9 है ना, और Pm है 0 है, मतलब नहीं मिलता ये, और Sm है 6.5 है, Eu है 1.1 है, Gd है 6.4 है, Tv है 0.9 है, Dy है 4.5 है, होलिनियम है 1.1 है, Er है जो है यहाँ पर 2.5 है, Tm है 0.2 है, Yb है 2.7 है और Lu है 0.8। ये ppm में पार्ट पर मिलियन में ये इनकी एविडेंस ये कितनी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए 4f, देखिए ये जो है इसमें ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो है इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इनके एविडेंस जो है कहाँ पर प्राप्त होता, ये हमने इसमें पढ़ा है। आपको इस बारे में समझ में आया होगा जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है। और इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ने के लिए या इन तत्वों को पढ़ने के लिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और टू दी पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। इन तत्वों के नाम, इनके सिंबल और इनके एटॉमिक नंबर आप याद रखना, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट तो मोस्टली बच्चों को याद होते हैं, 3D और 4D तो मोस्टली याद होते हैं, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं 4f ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये आपको याद नहीं है, तो इनको याद है। इसी टॉपिक के अंदर जो हम फिर एक्टिनाइड सीरीज के 14 एलिमेंट्स पढ़ेंगे, वो 5f ब्लॉक के एलिमेंट है जो कि एक्टिनम 89 के बाद में 90 से लेकर के 103 के बीच में 14 एलिमेंट है वो होते हैं। तो क्या होता है कि 4f 5f में 5f 4f में मिक्सअप हो जाता है, इसलिए आपको सबसे पहले ये चीज़ें यहाँ पर याद होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद में हम इन तत्वों के कल वही ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 लेक्चर लेंगे यहाँ पर। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी पढ़ेंगे, तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये पूरी सीरीज आएगी, इसलिए आप ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके सिंबल, इनके एटॉमिक नंबर और इनके नाम आप याद रखें। आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में और इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में समझ में आएगा। थैंक यू। डॉक्टर एच एस गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।